कहानी का नाम परित्यक्त घर की गूंज। मैपलब्रुक एक छोटा शांत सा शहर था जिसमें एक अंधेरे राज छुपा था, हॉलोवे हाउस। शहर में लोग उस घर के बारे में सालों से फुसफुसाते आए थे। वह शहर के बाहर पुराना और जर्जर था और उसकी खिड़कियां बंद की हुई थीं और आंगन घास से भरा हुआ था। वहां दशकों से कोई नहीं रहता था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन किसी कारण से ये कहानी कभी फीकी नहीं पड़ी। अफवाहें और भी बढ़ती गईं। जब मार्क और उसके दोस्त मैपलब्रुक आए तो वे उस कुख्यात घर को देखने का मोह नहीं छोड़ सके। ये तो बस एक पुरानी इमारत है, मार्क ने खुद को समझाते हुए कहा। शायद ये सिर्फ अंधविश्वास है। मार्क, सारा और जैसन का एक दोस्ताना समूह था और एक रात उन्होंने ये तय किया कि वे उस घर में जाकर उस पर चल रहे भूतिया किस्सों को रिकॉर्ड करेंगे। टॉर्च और कैमरे लेकर वे घर की ओर बढ़े। हवा तेजी से बह रही थी और जैसे जैसे वे आगे बढ़े अंधेरा और भी गहरा होता गया। घर सामने था और उसका काला साया चांदनी में और भी डरावना लग रहा था। मार्क ने दरवाजे को खोला और सबको हैरानी हुई कि दरवाजा अनलॉक था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह खुला होगा। वे थोड़ी देर रुके, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें अंदर घुसने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही वे अंदर गए, तापमान तुरंत गिर गया। हवा में धूल का गुबार था और लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। मार्क ने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन उसकी रोशनी मुश्किल से अंधेरे को चीर पा रही थी। घर में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और कुछ मेटलिक सा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कभी कभी कुछ आवाज़ें सुनाई दी, दूर से फुसफुसाहट, हल्की सी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। क्या तुमने ये सुना? सारा ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। जैसन घबराते हुए हंसा। ये तो बस हवा है या घर की आवाज़ है। लेकिन मार्क को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके पेट में एक अजीब सी घबराहट थी और एक अजनबी सा डर था। वे आगे बढ़ते गए और फुसफुसाहट तेज होती गई। आखिरकार वे बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच गए। वह दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और नीचे की अंधेरी गहराई को दिखा रहा था। जैसन सबसे पहले बोला, चलो अंदर चलते हैं, वीडियो के लिए बढ़िया रहेगा, उसने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी। वे एक एक करके सीढ़ियां उतरने लगे और जैसे जैसे वे नीचे गए, हवा और भी ठंडी हो गई। बेसमेंट एक कब्रगाह की तरह था, एकदम चुप और भारी। मार्क ने अपनी टॉर्च दीवारों पर डाली और देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह खींचे हुए थे। फुसफुसाहट अब आवाज़ में बदल चुकी थी और अब ये हर दिशा से आ रही थी। ठीक है, ये थोड़ा अजीब हो रहा है, सारा ने कांपते हुए कहा। चलो ऊपर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया और वे अंदर फंस गए। आतंकी माहौल छा गया। मार्क दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। वे बेसमेंट में फंसे हुए थे और फुसफुसाहट अब गहरे गुर्राने और ऊंची, डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। फिर उन्हें सुनाई दी उनके पीछे कदमों की आवाज़, धीमे और तय क्षण से। वे मुड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, केवल छायाएं हिल रही थीं। अचानक दीवारें उनके पास आने लगीं। तापमान और भी गिर गया और मार्क की सांसें ठंडी हो गईं। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और फिर बुझ गई। वे अब पूर्ण अंधेरे में थे, सिवाय एक हल्की सी छाया के जो कमरे के कोने में हिल रही थी। एक ठंडी, हड्डियां कंपा देने वाली आवाज़ मार्क के कानों में गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए थे? वह पलट कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। बाकी दोस्त भी उतने ही डरे हुए थे, लेकिन अब छायाएं उन्हें घेरने लगीं। आवाज़ें अब उनके दिमाग में गूंजने लगीं। मार्क का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर अब उन्हें पूरी तरह जकड़ चुका था। अचानक दरवाजा जोर से खुला। दोस्तों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उन्हें जड़ से रोक दिया। सीढ़ी के शीर्ष पर एक महिला खड़ी थी, पीली, उसकी आंखें खाली और गहरी। उसका मुंह एक अजीब सी हंसी में मुड़ गया जो असामान्य रूप से चौड़ा था। फिर उसने बोला, तुम मेरे घर में आए हो, अब तुम मेरे हो। वे कुछ भी प्रतिक्रिया करते, इससे पहले ही अंधेरा उनके चारों ओर सिमट आया और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह घर फिर से चुप था। मार्क का कैमरा सामने के दरवाजे के पास मिला। उसका लेंस टूट चुका था, फुटेज में विकृतियां थीं, लेकिन एक फ्रेम साफ था। मार्क का डर से भरा चेहरा, उसकी आंखें चौड़ी, ठीक उस पल जब स्क्रीन काली हो गई। कभी भी कोई मार्क, सारा या जैसन को नहीं ढूंढ पाया। हॉलोवे हाउस अभी भी खड़ा है, परित्यक्त और भूला हुआ। लेकिन कभी कभी जब हवा सही दिशा में होती है, लोग कहते हैं कि वे हल्की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो शायद तुम भी उनका नाम सुन सको जो तुम्हें पुकार रहा हो।